हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हेयर। तो लीजिए बेटा, आज मैं आपको कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर का जो चैप्टर हमारा ऑलरेडी चला हुआ है उसमें फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स का जो लेक्चर है वो आज आपको डिलीवर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है, फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए, कई बार हम जो है शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन के साथ, जैसे हमने ₹40 मंगवाया, अलॉटमेंट के साथ हमने ₹30 मंगवाया, फर्स्ट कॉल के साथ हमने ₹20 मंगवाया, सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ हमने ₹10 मंगवाया। फेस वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ शेयर की ₹100 है और सिचुएशन हमें यहाँ क्या मिली है कि एक शेयरधारी है, ए शेयर होल्डर नेम्ड एक्स। ठीक है ना, ए शेयर होल्डर नेम्ड एक्स could not pay the amount of first and second call। ठीक है, तो he had 1000 shares and his shares were forfeited by the कंपनी। क्या है कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम स्टूडेंट्स एक्स है, उसके पास 1000 शेयर्स हैं, तो वो जो है कंपनी की फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं कर पाया, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफीट करने का डिसीजन ले लिया। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार जो है यहाँ बड़ा कंफ्यूजन का विषय तैयार हो जाता है क्या कि पहले अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करते थे, किसी ने नहीं की, तो उसको हमने कॉल सिनेरियर में डाल दिया। बिल्कुल सही बात है, वो कॉल सीन एरियर में रहेगा, क्योंकि कॉल सीन एरियर का मतलब है कि कोई बात नहीं, अब नहीं आया तो पैसा आ जाएगा। अलॉटमेंट पे नहीं आया तो फर्स्ट कॉल पे आ जाएगा, फर्स्ट कॉल पे नहीं आया तो सेकंड कॉल पे आ जाएगा, एरियर का मतलब होता है। लेकिन उसको फॉरफिट तभी मानना है जब जो कंपनी डिसाइड कर लेती है कि जिन्होंने पैसा नहीं दिया भाई उनके शेयर जब्त कर लो, तो तब आप जो है फिर वो सिचुएशन जो है चेंज हो जाती है। वो किसकी सिचुएशन हो जाती है? फोर फीचर की सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट्स। फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना। कंपनी क्या करती है कि भाई उसने जो 1000 शेयर लिए हुए थे एक्स ने, उसके शेयर्स को उसने जो ऑलरेडी, देखो अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट और सेकंड कॉल पे फेल हुआ है, इसका मतलब उसने 40 और 30 70 रुपए तो दिए हैं, तो कंपनी उसके जो ₹70 हैं उनको इस केस में जब्त कर लेती है। यानी 70 हो गए और 1000 से 70,000 रुपीज जो है कंपनी उस शेयर होल्डर के क्या कर लेगी? फॉरफीट कर लेगी स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपको जो जब्तीकरण की यानी फॉरफीचर की जो एंट्रीज हैं उनको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर में स्टूडेंट्स कंफ्यूजन कहां आती है? जब स्टूडेंट्स को लगता है कि व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है ना, यहां तो है फोर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स वर इशूड एट पार। एट पार पे अगर हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो फोर फीचर की एंट्री स्टूडेंट्स क्या होगी? देखो,
जब हमने शेयर इशू किए थे 1000 वाले शेयर होल्डर को, शेयर कैपिटल को क्या किया था, सेकंड एंट्री के अंदर शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। और जब हम इसके शेयर्स को जब्त करेंगे, यानी इसको जो हमने शेयर दिए हुए उस शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे, तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, यानी 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट से क्या कर दी, डेबिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनकॉल्ड जैसे फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल अगर ड्यू होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल करते हैं ना। फिर जब उसकी पेमेंट आती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल ड्यू तो हो गई पूरे अमाउंट पे, लेकिन 1000 शेयर्स वालों की फर्स्ट कॉल आई तो नहीं, तो इसलिए फर्स्ट कॉल अमाउंट पेंडिंग पड़ा है उनका। तो फर्स्ट कॉल को अब क्या करेंगे हम, डेबिट तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो ड्यू हो चुकी है, तो अब क्या कर देंगे, क्रेडिट। जो अनकॉल्ड कॉल है उनको क्रेडिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा 1000 शेयर्स का कितना बनता है, 20,000। टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल का कितना बनता है, 10,000। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जब्त कितने रुपए हुए हैं उनके, देखिए स्टूडेंट्स, ये 40 और 30 70, 1000 का 70 रुपए के हिसाब से 70,000 रुपया जो है जब्त हो गया है। ठीक है ना, यहां लिखेंगे 1000 शेयर्स ऑफ एक्स forfeited by the कंपनी द्वारा एक्स के जो 1000 शेयर्स थे उनको फॉरफीट कर लिया गया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये थी forfeiture of shares when shares were issued at par। तो now we are discussing about the next topic, forfeiture of shares। forfeiture of shares when shares were issued at premium, जब शेयर्स जो है प्रीमियम पर इशू किए गए हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास दो सिचुएशंस बनेंगी। जैसे यहां पर इशूड एट प्रीमियम के केस में यहां दो सिचुएशन बनेगी। कौन सी, एक बनेगी आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है ना, एक बनेगी स्टूडेंट्स बिफोर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है ना। आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम की सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एप्लीकेशन के साथ 40 रुपए हैं, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम के केस में 30, सपोज प्रीमियम कितना है 20 रुपए। फर्स्ट कॉल कितने की है, ₹20 की। सेकंड कॉल कितने की है, ₹10 की। यहां भी हम यही लेते हैं, एप्लीकेशन के साथ ₹40, अलॉटमेंट के साथ ₹30 + 20, फर्स्ट कॉल के साथ ₹20, सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ ₹10। बस फर्क क्या है, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम का मतलब है यहां ये फेल हुआ है और यहां ये फेल हुआ है। ये जो सिचुएशंस हैं दोनों, ये आपको ध्यान रखनी है कि इसमें तो जो है सिचुएशन नंबर 1 में क्या है, जो शेयर होल्डर है वो प्रीमियम की पेमेंट कर चुका है, उसके बाद वो पैसा नहीं दे पाया, यानी प्रीमियम की पेमेंट हो चुकी है स्टूडेंट्स। लेकिन जो सिचुएशन नंबर 2 है उसमें प्रीमियम की पेमेंट से पहले ही वो फेल हो गया, उसने प्रीमियम की पेमेंट भी नहीं की। तो देखिए, अगर उसने प्रीमियम की पेमेंट कर दी है तो आपको फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम का जिक्र करने की जरूरत नहीं है,
यानी आप फॉर फीचर की एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, तो यहाँ पर आप 1,00,000 रुपया लोगे, शेयर को 120 का नहीं दिखाओगे क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम की पेमेंट कर दी है। अगर शेयर होल्डर प्रीमियम की पेमेंट करने के बाद फेल होता है तो आपको फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम का जिक्र नहीं करना है, ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब देखिए अनपेड अमाउंट किसका है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है तो ये कितना हुआ 20,000। शेयर सेकंड कॉल कितने की है, ये हुआ 10,000। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब फॉर फीचर में कई बच्चे क्या करेंगे, प्रीमियम को भी शामिल करेंगे, नहीं, मैंने जब आपको बोल दिया कि आप जो है जब शेयर होल्डर प्रीमियम की पेमेंट करने के बाद फेल होता है तो फॉर फीचर के एंट्री जो है उसमें आप प्रीमियम को ना डेबिट में ना क्रेडिट में कहीं शामिल नहीं करोगे, यानी 70 रुपीज ही आपको फॉरफिट दिखाने। लेकिन इस केस में सिचुएशन डिफरेंट है, इसमें क्या करोगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर है, 100 रुपीज का शेयर है तो ये 1 लाख आ गया। इसमें स्टूडेंट्स देखिए क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया उसने, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू तो हुआ है, ड्यू की एंट्री तो हुई है, उसने पेमेंट नहीं की तो ड्यू हुआ है, तो इसका मतलब है वो क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट करना है, कैंसिलेशन। यहां पर क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 शेयर है, 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है तो यहां पर क्या आएगा 20,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखिए स्टूडेंट्स यहां जो अलॉटमेंट अनपेड आएगी वो विद प्रीमियम आएगी, विद प्रीमियम यानी जो है अलॉटमेंट उसने कितनी नहीं दी 50 रुपए, तो अमाउंट कितना आया 50,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना आया 20,000। टू शेयर सेकंड कॉल कितना आया 10,000। और जब्त कौन सा पैसा हुआ है, एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 40,000, 40 1 50 20 70, ठीक है ना, और 50 1,20,000। डेबिट में भी 1,20,000 है और क्रेडिट में भी क्या है स्टूडेंट्स 1,20,000 रुपीज है। इस प्रकार से आपको फॉर फीचर की एंट्रीज करनी है। व्हेन शेयर्स वर इशूड एट पार, व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम के केस में मैं फिर बता रहा हूं आपको कि आपको दो केसेस मिलेंगे, आपको ये ध्यान से देखना है कि प्रीमियम की पेमेंट करने के बाद शेयर होल्डर फेल हुआ है या प्रीमियम की पेमेंट करने से पहले फेल हुआ है। कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि फॉर फीचर में कहीं पे तो प्रीमियम डेबिट हो रहा है, कहीं पे प्रीमियम डेबिट नहीं हो रहा है, जबकि दोनों ही साइड में प्रीमियम है। अरे डिफरेंस ये है कि यहां वो प्रीमियम पे फेल हुआ है और यहां वो प्रीमियम का पैसा दे चुका है उसके बाद फेल हुआ है। तो इस बात को स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझना है। चलिए इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है हमारा री इशू ऑफ शेयर्स। क्या है टॉपिक स्टूडेंट्स, री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स री इशू क्या होता है, देखिए कंपनी ने किसी शेयर होल्डर के जैसे इसी के थे 1000 वाले के थे कि भाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या कर दिया था कंपनी ने 1 लाख। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 10,000, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 70,000। इसके शेयर क्या कर लिए, जब्त कर लिए। तो कंपनी क्या करती है स्टूडेंट्स कि जो शेयर कंपनी ने ये 1000 शेयर है इनको कैंसिल कर दिया तो कंपनी उनको दोबारा बेच सकती है शेयर्स को। क्या आप बताओगे मुझे कि जो दोबारा शेयर्स बिकते हैं वो कौन सी शेयर मार्केट में बिकते हैं, सेकेंडरी मार्केट ऑफ शेयर में बिकते हैं स्टूडेंट्स। शेयर मार्केट जो है दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो मार्केट होती है वहां पर फ्रेश सिक्योरिटीज, ठीक है ना, वेयर फ्रेश सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड तो देन मार्केट इज नोन एज प्राइमरी शेयर मार्केट, एंड वेयर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड तो देन मार्केट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट।
तो कंपनी इन शेयर्स को बेचेगी। अब सपोज जो है कंपनी ने क्या किया, एट पार 100 वाला शेयर, ये 100 रुपए का शेयर था और कंपनी का दोबारा फिर 100 में बिक गया, तो देखिए फिर क्या होगा। ये 100 का शेयर था तो कंपनी ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 वाला शेयर दोबारा फिर 100 में बिक गया, 1000 शेयर है, 1000 शेयर है 100 में बिक गए, तो ये 1 लाख रुपीज जो है ये कंपनी के पास क्या आएगा, forfeited shares reissued at the rate of ₹100 each। फुल वैल्यू पे जो है ये री इशू हो गए। तो देखिए 100 वाला शेयर दोबारा फिर 100 में बिक गया, तो कंपनी ने ये जो 70,000 रुपया शेयर होल्डर का जब्त किया था ये तो कंपनी के पास बच गया। तो ये जो पैसा है स्टूडेंट्स, ये कौन सी रिसीट है मैं पूछना चाहूंगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास दो प्रकार की इनकम्स होती हैं, दो प्रकार की रिसीट्स आती हैं, एक होती है कैपिटल, एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स और देन अदर इज कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, बिजनेस का अपने ऑपरेशन से कमाया हुआ पैसा रेवेन्यू रिसीट में कंसीडर होता है, और अगर उसने किसी अदर एक्टिविटी से पैसा कमा लिया, पैसा उसके पास आ गया, तो वो कैपिटल रिसीट है। तो अब रेवेन्यू रिसीट्स को हम एक्सेस जो रेवेन्यू रिसीट होते हैं उनको कहाँ ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट्स, रेवेन्यू रिजर्व्स में करते हैं। आपने रिजर्व एंड प्रोविजन का चैप्टर पढ़ा होगा। और जो कैपिटल रिसीट्स होती है स्टूडेंट्स उनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट पड़ा है 70,000, तो अब क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये 70,000 पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां लिखेंगे फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हमारे पास दूसरी सिचुएशन आ जाए क्या, कि ये जो 100 वाला शेयर है भाई ये 70 में री इशू हुआ है, री इशूड एट द रेट ऑफ ₹70 ईच। अब देखिए शेयर यहां पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, 70 रुपए में 1000 शेयर हैं तो 70,000 रुपए आए, तो इसका मतलब है 100 वाला शेयर हमारा 70 में बिका। क्यों बिका, क्योंकि वो सेकंड हैंड था, सेकंड हैंड की वैल्यू हमेशा कम लगती है। तो 100 वाला 70 में बिका, तो इसका मतलब 30 रुपए घाटा हुआ उस पे। तो ये 1000 शेयर्स हैं, इन पे 30 रुपए जो घाटा हुआ है तो कंपनी इन्हीं के पैसे में से पूरा करेगी। इन्हीं शेयर से रिलेटेड पैसा फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा है ये 70,000, कंपनी यहां से ले लेगी वो 30,000। यहां क्या करेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना ले लिया, 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ गया, ₹1 लाख, ये फॉर इसकी री इशू की एंट्री हो गई। तो अब कैपिटल रिजर्व में स्टूडेंट्स कितना पैसा जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि 70 में से 30 हमने यहां यूज कर लिया, तो कैपिटल रिजर्व में स्टूडेंट्स कितना जाएगा, अब 40,000 जाएगा। जो इसके अंदर 70 में से 30 यहां यूज हो गया, तो बाकी कितना बचा है, 40,000। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है क्या, कि जो 100 वाला शेयर है वो री इशू भी 110 में हो गया, कई कंपनियों की रेपुटेशन बड़ी अच्छी होती है, तो वहां क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया हमारे पास, 1,10,000, टू शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया, 10,000, तो ये 1,10,000 में इशू हो गया। तो यहां इस केस में भी पूरा का पूरा जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन और है स्टूडेंट जो आपके सामने आ सकती है, वो कौन सी सिचुएशन है, कि जैसे देखिए कि जो 1,000 वाला शेयर है ये जो है हमारा 20 रुपए में, जो 1,000 जो शेयर्स हैं, ये 1000 जो शेयर्स हैं स्टूडेंट्स, 100 रुपए वाला शेयर जो है हमारा केवल 20 रुपए में ही बिका।
अगर ऐसी सिचुएशन कोई आती है तो देखिए वहां पर हमें क्या करना है कि भी शेयर कितने का था, 100 रुपए का, लेकिन हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 1000 शेयर है, 20 रुपए, 20,000 रुपया ही आया है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर में से कितना पैसा यूज कर लिया हमने, 70,000, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कितना पड़ा था, 70,000। तो बाकी 10 रुपए जो है वो किसके आए स्टूडेंट्स, लॉस, वो लॉस हो गया, ठीक है ना। तो लॉस ऑन री इशू हो शेयर कितना हो गया, डेबिट कितना हुआ स्टूडेंट्स, 10,000। टू शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख। तो ये ध्यान रखना है। तो इसको डिस्काउंट की स्थिति है ये स्टूडेंट्स, किसकी स्थिति है, डिस्काउंट की। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो मैक्सिमम कवरेज है, आपको ना ये जो स्थिति है ये इसका विशेष ध्यान रखना है। इसको थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर पढ़ना है कि जब शेयर री इशू होते हैं तो उनका घाटा जो है वो मैक्सिमम जो फॉरफिटेड अमाउंट है वहां तक सीमित होता है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन वैसे आपके पास आपको अगर मिलती है तो इसको हैंडल आपको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स शेयर का री इशू करोगे। दूसरी बात, लॉस को ध्यान में रखते हुए, लॉस को ध्यान में रखते हुए आपको स्टूडेंट्स क्या करना है कि पेड अप वैल्यू शेयर की जरूर देखनी है। जैसे हम बार बार अब 100 रुपए कर रहे हैं कि 100 रुपए का शेयर है, कई बार ऐसा होता है कि भाई देखो शेयर्स को फॉरफिट कर दिया लेकिन उनकी पेड अप वैल्यू 80 है, री इशू के वक्त जो है शेयर की पेड अप वैल्यू 80 हो जाती है कि 100 वाला शेयर मान लिया 70 में री इशू हुआ है, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू जो है वो 80 रुपए है। तो फिर लॉस कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट ओनली 10,000, क्योंकि पेड अप वैल्यू 80 है। तो 80 वाला 70 में अगर गया है तो 10 रुपए का ही लॉस हुआ है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। फिर हमें 100 रुपए का ध्यान नहीं रखना है, व्हेन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर इज लेस देन ₹100, ठीक है ना। तो आप पेड अप वैल्यू के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट्स। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है जो स्टूडेंट। दूसरी बात इसमें मेन क्या है कि कई बार क्या होता है कि फॉरफिट तो 1000 शेयर्स हुए, फॉरफिट क्या हुए हैं स्टूडेंट्स, जो फॉरफिट हुए हैं वो 1000 शेयर्स हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ विच 500 शेयर्स वर री इशूड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा 500 शेयर्स री इशू किए गए। तो 500 शेयर अगर कंपनी के द्वारा स्टूडेंट्स री इशू किए गए हैं तो देखिए, और जो री इशू है एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर री इशू हुए, तो 500 शेयर री इशू हुए 80 रुपए के हिसाब से, 5 8 40, तो कितना अमाउंट आया, 40,000। उसके बाद शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 500 शेयर है, ठीक है ना, और नुकसान कितना है, 20 रुपए, 5 दूनी 10,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आया, 50,000, ये हो गया। तो अब शेयर जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स, फॉरफिटेड अमाउंट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, देखिए फॉर फीचर की जो हमने एंट्री की थी वो क्या की थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹1 लाख। टू शेयर फर्स्ट कॉल उसमें कितना डाला था, 20,000। टू शेयर सेकंड कॉल उसमें डाला था 10,000। टू शेयर फॉर फीचर 70,000। अब फॉर फीचर में 70,000 रुपए पड़े हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, 70,000 में से ये 10,000 घटा करके कैपिटल रिजर्व में 60,000 ट्रांसफर करेंगे। गलत, क्योंकि 500 शेयर री इशू हुए तो 500 शेयर्स का ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है, 1000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है 70,000। एक का कितना हुआ,
बटे 1000 और 500 का कितना हुआ मल्टीप्लाई बाय 500, 5 दूनी 10 यानी 35,000। तो 35,000 में से ये 10,000 माइनस करके जो ₹25,000 है 25,000, ठीक है ना, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 25,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे और जो बाकी का 70,000 में से 35, बाकी 35,000 बचे वो फिलहाल शेयर फॉरफिटेड अमाउंट में स्टैंड करते हुए दिखाई देंगे। इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना है। तो इसी के साथ आपका जो है ये फॉरफीचर और री इशू का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये इसका एंड होता है। बट एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, क्या कि जब भी आप फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज करते हो तो इनका पेंडिंग अमाउंट जरूर देखना है और बैलेंस शीट में इनका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा ये बात आपको अच्छे से समझनी है। क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाते और वो नंबर खो करके आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपको अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी करनी है। ये जो टॉपिक थे स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर के बड़े मेन टॉपिक थे, आपको इन्हें बड़े ध्यान से देखना है। थैंक यू।